बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। गिवन डेट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। हमें यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल हैं, हमने अननोन ए फाइंड आउट करना है। अब इसको थोड़ा गौर से समझ लेते हैं। हम यहाँ पे बनाते हैं ए बी लाइन, ये हमारे पास ए बी लाइन हो गई और नीचे हमारे पास सी डी लाइन, सी डी लाइन, और ये यहाँ से इस तरफ एक्सटेंड हो रहा है और ये इस तरफ एक्सटेंड होके आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास ए डिग्री बन रहा है, ये पूरा एंगल हमारे पास ए डिग्री है, इसको हमने पॉइंट ई का नाम दिया हुआ है। अच्छा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस लाइन को, जो लाइन आ रही है यहाँ पे, इसको भी आगे एक्सटेंड कर लेते हैं और ये वाली जो लाइन है इसको भी आगे एक्सटेंड कर देते हैं। इन दोनों लाइनों को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया और एक लाइन ए बी और सी डी के पैरेलल एक और लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी और सी डी के पैरेलल लाइन हम एक और यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट पे, पॉइंट ई पे, ये सेंट्रल पॉइंट ई है, इस पे हमने एक और लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा बना लेते हैं। ये हमने एक और पैरेलल लाइन, ये लाइन जो है ए बी और सी डी के पैरेलल है, और सिमिलरली इस लाइन को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया और इस लाइन को भी हमने यहाँ एक्सटेंड कर दिया। अब हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये है 142 डिग्री, ये हमें गिवन है 142, और ये वाला जो एंगल है ये है 1114 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला एंगल जो है ये उन्होंने लिखा हुआ है कि ये ए डिग्री है। पहले तो सबसे पहले अगर मैं ये वाली लाइन लूँ, ये जो लाइन आ रही है जो आगे एक्सटेंड हो रही है, ये लाइन और ये लाइन, ये जो आगे एक्सटेंड हो रही है, ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर ये एंगल ए है तो इसके ऑपोजिट एंगल यहाँ पे भी ए ही होगा, ये एंगल भी ए होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अगर एंगल ए ये है तो ये भी एंगल ए होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ पे ये एंगल ए होगा, ये भी एंगल ए होगा। अच्छा, अब ये वाला एंगल, अब अगर मैं इस पैरेलल लाइन को और इस पैरेलल लाइन को कंसीडर करूँ तो यहाँ पे जो 114 एंगल है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे बनेगा? देखें, ये ज़रा थोड़ा गिचमिच हो रहा है। यहाँ पे ये है 114। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन और ये लाइन, इसके ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन ये आ रही है, तो ये 114 है। तो यहाँ से लेके, ये हमने ए लिखा हुआ है, ए को भी मैं फ़िलहाल मिटा देता हूँ, ये ए को मैं फ़िलहाल इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये तो समझ आ गया, यहाँ ए था तो यहाँ पे भी ए आ गया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये मैंने लाइन खुद यहाँ पे ड्रॉ की थी, जो ई पॉइंट पे मैंने पैरेलल लाइन खुद ड्रॉ की थी। नीचे सी डी लाइन गिवन थी, ये सी डी लाइन नीचे गिवन थी। ठीक है, यहाँ से ये ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, अब अगर ये 114 एंगल होगा, 114 एंगल, अगर ये वाला एंगल 114 है तो ये वाला एंगल भी 114 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला एंगल के बराबर होता है। तो ये 114 एंगल है तो ये वाला एंगल, ये भी 114 एंगल होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, सिमिलरली अब जिस तरह हमने ये ड्राइंग समझी है उसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक और ए बी लाइन भी ऊपर गिवन थी, ए बी लाइन यहाँ गिवन थी, जो यहाँ से पॉइंट यहाँ पे आ रहा था। क्लियर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 114 आपको समझ आ गया, इसको इरेज कर देता हूँ। अच्छा, अब ये लाइन ये यहाँ पे आ रही है, ये एक्सटेंड भी हमने बनाई थी। ठीक है, ये वाला एंगल हमें 142 एंगल गिवन है, 142। अब ये लाइन, ठीक है, हम फिलहाल अभी नीचे वाला मिटा देते हैं। हमने नीचे वाला समझ लिया, अब ऊपर वाला समझने के लिए, आसानी के लिए नीचे वाला मिटा देते हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे आ रही है, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ आगे। ये वाला अगर एंगल 142 है तो ये जो हमने खुद लाइन ड्रॉ की है तो ये वाला एंगल भी 142 होगा, जो यहाँ से नीचे लाइन भी दूसरी गुजर रही है, आगे जा रही है। ये वाला 142 है तो ये वाला एंगल 142 होगा। ये वाला एंगल यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये 142 डिग्री एंगल है। क्लियर हुआ? ये वाला एंगल 142 है तो ये यहाँ से लेके, जो हमने पैरेलल लाइन खुद ड्रॉ किया, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रेट लाइन ऊपर से ट्रांसवर्सल आ रहा है वहाँ तक 142 होगा। यहाँ से लेके जो नीचे से ट्रांसवर्सल जा रहा है वहाँ तक 114 होगा। और ये जो ए एंगल यहाँ से यहाँ तक था, इसके ऑपोजिट एंगल यहाँ से यहाँ तक ए डिग्री है।
अब अगर मैं ये सेंट्रल पॉइंट देखूं तो इस सेंट्रल पॉइंट में यहाँ से ये पूरा घूम के दोबारा यहाँ आ जाए तो ये पूरा राउंड सर्किल 360 डिग्री के बराबर होगा। और उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक 114 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 142 है। यानी हमारे पास अब क्या हो जाएगा, इसको मैं ये समझाने के लिए तो यहाँ पे अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 114 प्लस ए डिग्री प्लस 142, इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 360 डिग्री होगा। अब इनको हमने ऐड करना है, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लेते हैं। 4 और 2 6, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 256 प्लस ए डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ए डिग्री हमने फाइंड आउट करना है तो वो 360 माइनस 256 डिग्री है, 256। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 360 में से 256 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 360 माइनस 256। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, ये हो जाएगा 5 में से 5 1, 104 डिग्री। तो ए आ जाएगा हमारे पास 104 डिग्री। ये ए कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला ए एंगल हमारे पास 104 डिग्री आ गया। ये आगे समझाने के लिए लिखे हुए मैंने आपको, ठीक है। ये पार्ट ए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए हो गया। हमारे पास ए हमने फाइंड आउट करना था, ए आ गया 104 डिग्री। यहाँ पे आ जाते हैं बी को समझने के लिए भी हम यहाँ पे फिगर दोबारा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट ई है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ए बी और सी डी के पैरेलल लाइन मैं खुद यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एक पैरेलल लाइन ए बी और सी डी के पैरेलल लाइन हमने खुद ड्रॉ कर ली। यहाँ पे हमने खुद ड्रॉ की। यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद अब ये वाला एंगल हमें पता है 69 डिग्री के बराबर है। तो ये वाला, अब ये देखें ए बी और ये, ठीक है, ये जेड बन रहा है हमारे पास। फॉर एग्जांपल जो हमने जो ये लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, इसको नाम हम देते हैं सी डी ई एफ, ई ये एफ जी नाम देते हैं, ठीक है। और ये वाला एंगल, ये टोटल एंगल बी था, इसमें ये हाफ एंगल जो अब यहाँ से यहाँ तक, इसको हम दे देते हैं एक्स, और ये नीचे वाले को हम नाम दे देते हैं वाई। अब अगर यहाँ पे हम देखें इस फिगर में, हमने पहले काम क्या किया, ड्रॉ एफ जी पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एस ए बी इज़ पैरेलल टू एफ जी, ए बी और एफ जी पैरेलल है, तो ये 69 डिग्री बराबर आएगा एक्स डिग्री के। यहाँ पे ये जेड बन रहा है हमारे पास, यहाँ ये और ये, तो जेड के अंदर वाले एंगल्स, ये जो जेड बन रहा है इसके अंदर वाले एंगल्स, ये हमारे पास ए बी लाइन है, एक एफ जी लाइन है, इनके ऊपर ये ट्रांसवर्सल आ रहा है। तो इस ट्रांसवर्सल से जो जेड बन रहा है, इसके अंदर वाले एंगल जिनको हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं वो बराबर होंगे। तो 69 बराबर आ जाएगा एक्स के, यहाँ पे आ जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं किस किस के, ए बी पैरेलल टू एफ जी, ठीक है। सेम यही काम नीचे करते हैं। यहाँ पे नीचे है 37 डिग्री, ये 37 डिग्री है, तो ये जो z बन रहा है इस z पे f y और 37 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये बराबर आ जाएंगे। दूसरी तरफ देखते हैं एस एफ जी पैरेलल टू सी डी, तो हमारे पास y डिग्री बराबर आ जाएगा 37 डिग्री के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स हमेशा z बनाते हैं। अल्टरनेट एंगल्स हैं कौन कौन सी लाइन के, एफ जी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे x आ गया, y और b जो था हमारे पास टोटल था यहाँ से लेके यहाँ तक। हमारे पास b जो है वो बराबर है x और y के सम के। b को हमने इस b एंगल को दो हिस्सों में यहाँ पे ब्रेक कर लिया था, बीच में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके। तो b बराबर है x और y, तो b बराबर आ जाएगा x 69 डिग्री प्लस 37 डिग्री। तो b हमारे पास आ जाएगा 9 और 1 10, 6 और 6 7 8 9 और 1 10, 106 डिग्री। तो b आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 106 डिग्री।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट। ए हमारे पास 104 डिग्री और बी आ गया 106 डिग्री पार्ट बी में। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है यहाँ पे।